सोन इन लॉ गॉड एम्परर चैप्टर 5821 से 5830। ये सुनकर ही जियोजी और अन्य लोग बेहद बदसूरत दिखे। तुम जियो फैन ज्यादा दूर मत जाओ, मैंने अभी देखा तुम्हारे पास स्मृति गोलों का एक समूह है और तुमने हमारे चुरा लिए। जियो फैन ज्यादा दूर मत जाओ। हे बहुत ज्यादा, मैं हमेशा से बहुत ज्यादा रहा हूँ। जियो फैन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप शर्मिंदा नहीं होना चाहते हैं तो बस मेमोरी बॉल सौंप दे और मैं आपको दर्द से बचा लूंगा। तुम लानत है, उससे लड़ो। घायल ये जियोजी ने दहाड़ते हुए एक सुनहरा भाला निकाला। हे चलो मुझे देखने दो कि तुम क्या कर सकते हो। जियो फैन ने अपनी जबरदस्त ताकत दिखाते हुए तिरस्कारपूर्वक कहा। जियो फैन के सामने भले ही जियोजी के समूह में अधिक लोग और अधिक शक्ति थी, लेकिन वे जियो फैन का मुकाबला नहीं कर सके। जियो फैन को पहले ही यह आभास हो गया था कि अमर राजा चीलिंग को जियो जुबान और अन्य लोगों के साथ उसके संबंधों का पता चल गया है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अमर राजा की नज़र में वे सभी चींटियां हैं। यदि अमर राजा चीलिंग सचमुच क्रोधित होते तो उन्होंने बहुत पहले ही हिसाब किताब निपटा दिया होता। जियो फैन को कुछ भी छिपाने की कोई जरूरत नहीं थी, वह सिर्फ अपनी बेटी को उसका गुस्सा निकालने में मदद कर सकता था। बैंग बैंग बैंग, जल्द ही ये जियोजी और अन्य लोग पराजित हो गए और घावों से भर गए। जियो फैन ने उनकी स्मृति गेंदें ले ली और जाने से पहले उसने शांति से कहा, याद रखो, बहुत घमंडी मत बनो। जियो फैन को वापस जाते देख ये जियोजी और अन्य लोगों के चेहरे उदास हो गए और वे उसे कोसने लगे। उसने कहा, इतना अहंकारी मत बनो, लानत है। क्या वह ही उग्र है या हम ही उग्र हैं? लानत है, यह जियाओ फैन बहुत आगे जा रहा है। जियो फैन के चले जाने के बाद उसने बहुत सारी मेमोरी लाइट गेंदों को दबा दिया और फिर जियो जुबान और अन्य लोगों के सामने उड़ गया। ले लो, जियो फैन ने उदासीनता से मुस्कुराया और मेमोरी बॉल को जियो किंग और अन्य लोगों की ओर फेंक दिया। क्या ये हो सकता है? जियो ली हैरान थी और बोलने में झिझक रही थी। हे ले लो, जियो फैन ने बिना कुछ और कहे अपना हाथ हिलाया। दूर से ये दृश्य देखकर ये जियोजी को अचानक समझ आ गया। पहली जियोजी ने खुद को थप्पड़ मारा। तो ये बात है, वे एक दूसरे को जानते हैं। ये जियोजी का दिल टूट गया। कोई आश्चर्य नहीं कि जियाओ फैन मुसीबत मोल लेने आया था। लंबे समय के बाद उसने जियाओ फैन के लोगों को धमकाया। ये दृश्य अनेक लोगों ने देखा। यह उचित भी है और अप्रत्याशित भी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि प्रपवित्र शरीर, अराजकता शरीर और अन्य राक्षस वास्तव में जियो फैन से निकटता से संबंधित थे। उसके बाद जियो फैन ने संकोच नहीं किया और बेईमानी से मेमोरी लाइट बॉल को दबाना शुरू कर दिया। मेमोरी बॉल हाथ में आने के बाद जियो फैन अपनी आत्मा के एक स्कैन से ही उसमें मौजूद कौशल और गुप्त तकनीकों को याद कर सकता था। बाहरी दुनिया, हे यह जियाओ फैन वास्तव में शरारती है। अमर राजा चीलिंग हंसा। ये सुनकर सभी लोग दंग रह गए। अमर राजा चीलिंग के स्वर से लगता था कि वह जियो फैन की और भी अधिक सराहना कर रहा था। विशेष रूप से हुआन फू हाओ, उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि अमर राजा चीलिंग जियो फैन को इतना पसंद करेगा। जैसे हुआन फू हाओ अचानक चौंक गया और उसने चुपके से अमर राजा चीलिंग की ओर देखा। मुझे लगा कि अमर राजा चीलिंग की आंखें प्रेम से भरी थी जिसे छिपाना कठिन था। ये सही है, ये प्यार है। एक पल में हुआन फू हाओ को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और उसने तुरंत अपने सिर को हिलाकर खुद को इसके बारे में सोचने से रोक लिया। जियो फैन ने अधिक से अधिक हल्की गेंदें छीन ली, लेकिन उसके अपने सिद्धांत भी थे। वे प्रकाश की सफेद गेंदें थीं और जियो फैन ने उनमें से किसी को भी नहीं छुआ। यदि आप मांस खाते हैं तो आपको हमेशा दूसरों के लिए कुछ सूप छोड़ना चाहिए। प्रकाश की नीली, हरी और सियान गेंदों में काफी अच्छे कौशल और गुप्त तकनीकें छिपी होती हैं, लेकिन जियो फैन ने अभी तक स्मृति की सुनहरी गेंद नहीं देखी है। अचानक आकाश में सुनहरे प्रकाश की एक किरण प्रकट हुई जिसमें से दिव्य तेज निकल रहा था। यह एक सुनहरी मेमोरी बॉल है। जियो फैन चौंक गया और तुरंत वहां पहुंचा। यही बात अन्य प्रतिभाशाली लोगों के लिए भी लागू हुई, जो सभी लापरवाही से आगे बढ़े। स्वर्ण स्मृति गेंद अमर राजा को याद करने का सबसे बड़ा अवसर है। भले ही जियो फैन बहुत शक्तिशाली हो, उन्हें अवसर का लाभ उठाना चाहिए। बैंग बैंग बूम, वहां एक दर्जन से अधिक दुष्ट लोग थे जिन्होंने बिना किसी पूर्व व्यवस्था के सेना में शामिल होकर जियो फैन के साथ भीषण युद्ध किया। तुम क्या करना चाहते हो? जियो फैन ने गहरी आवाज में कहा। क्या करें? बेशक,
स्मृति गोल को छीनने के लिए। जियो फैन, तुमने पहले ही बहुत कुछ ले लिया है, तुम्हें संतुष्ट होना चाहिए। जो तुम्हारे पास है उसी में संतुष्ट रहो, समझे? जियो फैन डॉट, जो तुम्हारे पास है उसी में संतुष्ट रहो। हाँ 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 डॉट डॉट, मैं वास्तव में संतुष्ट हूँ, मैं खुश नहीं रह सकता। रास्ते से हट जाओ, सुनहरी मेमोरी बॉल मेरी है। जियो फैन क्रोधित हो गया और उसने त्यानी तलवार निकाल ली। एक बूंद के साथ जियो फैन ने बड़ी ताकत से वार किया। एक पल में जियो फैन ने 1 दर्जन से अधिक राक्षसों को हरा दिया। हिस हिस हिस, जियो फैन के हमले से चारों ओर के लोग दहल उठे। अच्छा काम, उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जियो फैन की ताकत इतनी मजबूत होगी। जियो फैन, तुम इतने समय से अपनी क्षमताओं को छिपाते रहे हो। हे, अपनी योग्यताएं छिपाने का क्या मतलब है? तुम तो बिल्कुल ही अक्षम हो, मुझे बस अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने दो। जियो फैन ने व्यंग्य किया, अगर तुम रास्ते से नहीं हटे तो मुझे निर्दयी होने का दोष मत दो। लानत है, अगर हम जियाओ फैन को नहीं हरा पाए तो प्रकाश की सुनहरी गेंद निश्चित रूप से उसकी होगी। हमें एकजुट होना चाहिए, ये सही है, हमें एकजुट होना चाहिए, एक साथ, ये सही है, चलो साथ चलते हैं। जियो फैन अकेला है बेहतर। हजारों दुष्ट लोग जियाओ फैन को सार्वजनिक दुश्मन मानते थे। ये देखकर जियो ली और जियो जुबान मदद करना चाहते थे। मत जाओ, पिताजी यह कर सकते हैं। जियो किंग ने दोनों को रोका। ठीक है, तुम सही हो, जियो ली ने सांस छोड़ते हुए धीमी आवाज में कहा। ये वास्तव में मामला था। जिस क्षण जियो फैन ने त्यानी तलवार निकाली, उसका पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था। स्मृति की सुनहरी गेंद के अंदर अमर राजा चीलिंग की अनमोल गुप्त विधि छिपी होगी। जियो फैन अमर राजा स्तर की गुप्त तकनीक प्राप्त करने के लिए दृढ़ है। जो लोग मेरे रास्ते में आएंगे उन्हें पछताना पड़ेगा। जियो फैन गुस्से से चिल्लाया, त्यानी तलवार घुमाया और एक शक्तिशाली हमला किया। एक धमाके से पूरा महल हिल गया। बाहरी दुनिया, यह जियाओ फैन डॉट डॉट और भी ज्यादा शरारती हो गया है। अमर राजा चीलिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मैं उसकी बहुत प्रशंसा करता हूँ। ये सुनकर हुआनफू हाओ और अन्य लोगों ने एक दूसरे को अजीब भावों के साथ देखा। किंवदंती के अनुसार अमर राजा चीलिंग का एक विशेष शौक है डॉट डॉट, वह है पौराणिक लोन ज्ञान शौक। लेकिन सभी ने इस मामले को अफवाह ही माना और किसी को नहीं पता था कि यह सच है या नहीं। अगर यह सच है, हुआनफू हाओ ने चुपके से अपनी लार निगल ली, यह महसूस करते हुए कि उसने जियो फैन को निराश किया है। डॉट बैंग 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 बूम, आह, अब और लूट नहीं। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं भी जा रहा हूँ। मैं गलत था। यादों की सुनहरी गेंद, तुम्हारी डॉट हे, क्या ये सही है? जियो फैन ने हल्के से मुस्कुराया और प्रकाश की सुनहरी स्मृति गेंद को आसानी से दबाने के लिए विश्व फिक्सिंग डिस्क की शक्ति का उपयोग किया। आपको पता है, पिछले चयन में विजेता हुआनफू हाओ थे, लेकिन हुआनफू हाओ के पास जियो फैन के सामने लड़ने की शक्ति नहीं थी। जब जियो फैन ने इस चयन में भाग लिया तो कोई रहस्य नहीं था। स्वर्ण स्मृति गेंद प्राप्त करने के बाद जियो फैन ने अपनी आत्मा की खोज की और तुरंत प्रसन्न हो गया। यह आध्यात्मिक परिवर्तन की एक गुप्त विधि है जिसे आत्मा के 9 परिवर्तन कहा जाता है। इस गुप्त विधि से व्यक्ति की आत्मा 9 रूपांतरणों से गुजर सकती है तथा 9 संवर्धन प्राप्त कर सकती है। बुरा नहीं, ये वास्तव में आश्चर्य की बात है। जियो फैन बहुत खुश था। वह आत्मा परमेश्वर के 9 रूपांतरणों की विषय वस्तु की नकल करना चाहता था और इसे ये मियाओइन और अन्य लोगों को देना चाहता था। लेकिन जियो फैन ने पाया कि वह नकल नहीं कर सकता। क्या ये कोई प्रतिबंध है? डॉट डॉट, मेरे पास पर्याप्त शक्ति नहीं है, इसलिए ऐसा होता है। डॉट डॉट, जियो फैन ने बड़बड़ाया, ये सही है, स्वर्ण स्मृति गेंद की सामग्री को दोहराया नहीं जा सकता है, कम से कम अब आप ऐसा नहीं कर सकते। डॉट डॉट, अमर राजा चीलिंग की आवाज जियो फैन के कानों में दिखाई दी। जियो फैन चौंक गया और चारों ओर देखने लगा। अमर राजा, क्या आप वहां हैं? चारों ओर सन्नाटा था, कोई प्रतिक्रिया नहीं। क्या ध्वनि प्रकाश गेंद के माध्यम से प्रेषित होती है? डॉट डॉट, जियो फैन ने बड़बड़ाया। जियो फैन, क्या तुम ठीक हो? ये मियाओइन जियो फैन के पास आए। कोई बात नहीं, चिंता मत करो। जियो फैन मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी समझ कैसी है? क्या तुम्हें कुछ हासिल हुआ? ये बहुत अच्छी फसल रही है। यह अच्छा है। जियो फैन ने सिर हिलाया और चारों ओर देखा।
मैं गेंद को पकड़ना जारी रखूंगा, आप बस समझने पर ध्यान केंद्रित करें। ठीक है, ये मियाओइन ने सिर हिलाया। लाइट बॉल मुझे सौंप दो, मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा। जियो फैन हंसा। बाहरी दुनिया, यह जियाओ फैन, इसके दिमाग में बस प्यार ही है, इसके लिए कुछ भी महान हासिल करना असंभव है। अमर राजा चीलिंग ने उदास चेहरे के साथ धीमी आवाज में कहा। सब लोग, किसी की भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि कैसे जवाब दिया जाए। अमर राजा चीलिंग की आवाज के स्वर से वे यह नहीं बता सकते थे कि दूसरा पक्ष वास्तव में क्या सोच रहा था। ऐसा लगता है जैसे अमर राजा चीलिंग ईर्ष्यालु है, एक महिला से ईर्ष्यालु। गुडोंग हुआनफू हाओ ने चुपके से अपनी लार निगल ली और अमर राजा चीलिंग की ओर चुपके से देखा। अच्छा काम, वह वास्तव में जियाओ फैन को तुरंत बताना चाहता था कि वह ये मियाओइन के प्रति अपने स्नेह का प्रदर्शन करना बंद कर दे। अगर शो अच्छा नहीं होगा तो अमर राजा चीलिंग लोगों को मार डालेगा। युद्ध। जियो फैन ने दहाड़कर कई मेमोरी लाइट बॉल छीन ली। आजकल जियाओ फैन ने सार्वजनिक आक्रोश पैदा कर दिया है। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। चलो इसे साथ मिलकर करते हैं। अगर हम चोर जियाओ को नहीं मारेंगे तो हमारे पास कोई मौका नहीं बचेगा। ये सही है, चलो साथ चलते हैं। चोर जियो को मार डालो। हाँ, चोर जियो को मार डालो, उसे मार डालो। हे। उसे मार डालोगी? हास्यास्पद। चलो, मुझे अपनी ताकत दिखाओ। जियो फैन गर्व से बोला, तियानलिंग तलवार पकड़े हुए। जियो फैन ने अब और टालमटोल करने की योजना नहीं बनाई थी, इसलिए उसने सभी के साथ सहजता से व्यवहार किया और अपने सामने आने वाले सभी अवसरों का लाभ उठाया। हालांकि इस क्षण आसपास का वातावरण शून्य में बदल गया। जियो फैन और अन्य लोग अचानक महल के बाहर आ गए। क्या हो रहा है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। जियो फैन चौंक गया। सामान्यतः एक अमर राजा को ज्ञान प्राप्ति में 3 दिन और 3 रातें लगती हैं, लेकिन अब आधे दिन से भी कम समय बीता है। जियो फैन, क्या हो रहा है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये मियाओइन ने धीमी आवाज में पूछा। मुझे नहीं पता। जियो फैन ने अपना सिर हिलाया। जियो जोवान, जियोई, जियो किंग और अन्य लोग जियो फैन के पास पहुंचे। वे सभी भ्रमित थे। यही बात बाकी सभी के साथ भी हुई। उन्हें पता ही नहीं चला कि दूसरा स्तर जल्दी क्यों समाप्त हो गया। दूसरा स्तर समाप्त हो गया है और अब हम तीसरे स्तर पर आगे बढ़ेंगे। दिव्य विचार आकाश तक पहुंचते हैं। अमर राजा चीलिंग की आवाज ठंडी लग रही थी। क्या हो रहा है? अमर राजा चीलिंग नाराज क्यों लग रहे हैं? ये मियाओइन ने धीमी आवाज में कहा। मुझे नहीं पता। कौन इतना अंधा है? भगवान चीलिंग, अमर राजा को अपमानित करने की हिम्मत कैसे हुई? जियो फैन ने गुस्से से कहा। ये सही है, ये व्यक्ति बहुत घिनौना है। जियो फैन, अगर आपको पता है कि भगवान चीलिंग अमर राजा को किसने नाराज किया है, तो आपको कार्रवाई करनी चाहिए। ये सही है, हमें कार्रवाई करनी चाहिए। इस आदमी को सबक सिखाओ। जियो फैन और ये मियाओइन ने वही धुन गाए और अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए जानबूझकर अमर राजा चीलिंग को सुनाई। हालांकि अमर राजा चीलिंग के कानों में इन शब्दों का अलग अर्थ हुआ। मुझे किसने नाराज किया? लानत है। अमर राजा चीलिंग ने अपने दांत पीस लिए और जियो फैन के लिए इसे और अधिक कठिन बनाने का फैसला किया। ये दृश्य देखकर हुआनफू हाओ और अन्य लोग चुप हो गए। अमर राजा चीलिंग को नाराज करने की डर से भारी सांस लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। जियाओ फैन और अन्य लोगों के सामने एक विशाल दिव्य मीनार प्रकट हुई। ईश्वर के विचार आकाश तक पहुंचते हैं। आप में से प्रत्येक प्रवेश करें। आपके ईश्वर के विचार आपके अपने आत्मिक प्राणियों में संघनित हो जाएंगे। फिर आप अपने आत्मिक प्राणियों को लड़ने के लिए नियंत्रित कर सकते हैं। आपके मुख्य शरीर को कार्रवाई करने की अनुमति नहीं है। ये सुनकर जियो फैन दंग रह गया, जबकि अन्य लोग बहुत खुश हुए। हाँ, मुख्य निकाय को कार्रवाई करने की अनुमति नहीं है। फिर जियो फैन, ये बहुत अच्छा है। हाँ, पिछले नियम। आत्मा, जानवर और मूल शरीर दोनों कार्रवाई कर सकते हैं। इस बार यह बदल गया है। ये बढ़िया है। यहाँ तक कि अमर राजा भी। वह अब जियाओ फैन को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जियो फैन, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे निशाना बनाया जा रहा है? ये मियाओइन फुसफुसाया। मुझे भी ऐसा ही लगता है। कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जियो फैन ने राहत की सांस ली। यदि जियो फैन अपने मुख्य शरीर और आत्मा जानवर के साथ एक साथ हमला कर सकता है, तो वह स्वाभाविक रूप से अजेय होगा।
लेकिन यदि मुख्य शरीर को कार्रवाई करने की अनुमति नहीं है और आप केवल आत्मा जानवर पर भरोसा करते हैं, तो यह भाग्य पर निर्भर करता है। इसके बाद जियोफैन और अन्य लोग एक के बाद एक टोंगटियन दिव्य टॉवर में प्रवेश कर गए। इस दिव्य टॉवर में अमर राजा चीलिंग की विशेष विधि समाहित है, जिसे स्वर्ग के लिए दिव्य मन कहा जाता है। यहाँ दिव्य विचारों की क्षमता प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा के अनुरूप आत्मा जानवर को बुला सकती है। जियोफैन का अमर राजा चीलिंग के पास आने का कारण वास्तव में ये था कि वह तथाकथित दिव्य विचारों को देखना चाहता था जो आकाश तक पहुंच सकते थे, और वह ये भी देखना चाहता था कि उसका आत्मा जानवर किस स्तर का था। एक आत्मिक पशु की शक्ति उसकी अपनी दिव्य चेतना की शक्ति के अनुरूप होती है। आत्मा की शक्ति प्रबल होती है, इसलिए बुलाया गया आत्मा पशु स्वाभाविक रूप से शक्तिशाली होता है। आत्मा की शक्ति कमजोर है, इसलिए बुलाया गया आत्मा जानवर स्वाभाविक रूप से कमजोर है। जल्द ही जियोफैन टॉवर में प्रवेश किया और एक सफेद रोशनी से घिरा हुआ था। जियोफैन, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शरीर की आत्मा टूट रही है। मैं भी, मेरी आत्मा में भी अपनी चेतना है, जियोफैन ने बड़बड़ाया। जियोफैन ने चारों ओर देखा और पाया कि अन्य लोगों की स्थिति भी ऐसी ही थी। दिव्य मन आकाश तक पहुंचने लगता है। अमर राजा चीलिंग की आवाज गूंज उठी। अगले ही पल जियोफैन को अपने सिर में गर्जना महसूस हुई और उसकी आत्मा की शक्ति प्रतिबिंबित हुई। यही बात अन्य लोगों के लिए भी सत्य थी। उनके सामने विभिन्न आकार के विभिन्न आत्मा जानवर प्रकट हुए। विभिन्न आत्मा जानवर एक के बाद एक प्रकट हुए, जिनमें से प्रत्येक का स्वरूप अलग था। कमजोर आत्मा वाले लोगों के लिए उनके आत्मिक जानवर मच्छर, मक्खियां, चूहे आदि हैं। जिनकी आत्मा मजबूत होगी, उनमें बाघ, तेंदुआ आदि की झलक दिखाई देगी। अधिक शक्तिशाली जानवरों में प्रभयंकर जानवर भी शामिल थे, जैसे कि कुनपेंग, फीनिक्स, ट्रू ड्रैगन और अन्य आत्मा जानवर। हा, मैं वास्तव में प्रक्रूर जानवर झूयान हूँ, किसी ने कहा। एक विशालकाय बंदर जो 100 फीट से अधिक लंबा था, एक शक्तिशाली आभा बिखेर रहा था। अन्य लोगों की स्थिति भी ऐसी ही थी, उनकी आत्मा के पशु भी छवि में प्रतिबिंबित थे। जियो किंग का आत्मा जानवर एक अराजकता तितली है। हालांकि यह एक तितली है, लेकिन इसकी शक्ति बिल्कुल भी कम नहीं है। जियो जुवान का आत्मा जानवर एक ताओटी जानवर है, जो एक भयानक आभा बिखेरता है और झूयान से बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। जहां तक जियोली के आत्मा जानवर की बात है, तो इसकी तुलना में यह उल्लेख करने लायक नहीं है। ये 10 फुट लंबा वानर है। क्या मेरी आध्यात्मिक शक्ति इतनी कमजोर है? जियोली ने बड़बड़ाया। ये देखकर जियो किंग और जियो जुवान ने उसे दिलासा देने की कोशिश की। भाई, आपकी ताकत आपके भौतिक शरीर में निहित है, जो आपका मजबूत पक्ष नहीं है। ये सही है, आप शारीरिक रूप से मजबूत हैं, आपकी आत्मा इतनी अच्छी नहीं है। ओह ठीक है, जियोली ने धीरे से आह भरी और दूर से जियोफैन को देखा। जियो किंग और जियो जुवान ने भी जियोफैन को देखा, ये जानने के लिए उत्सुक थे कि उनके पिता किस तरह के आत्मा जानवर को बुलाएंगे। हालांकि जियोफैन के सामने कुछ भी नहीं था। जियोफैन, क्या हो रहा है? विस्मयादिबोधक चिन्ह, ये मियाओइन ने पूछा। उसके साथ एक रंगीन फीनिक्स भी चल रहा था। मुझे नहीं पता, ऐसा लगता है यह अभी भी फट रहा है। जियोफैन ने अपनी छाती को ढांक लिया और बुदबुदाया। अभी भी फाड़ रहे हैं? कोई रास्ता नहीं, हमने फाड़ना समाप्त कर दिया है। ये मियाओइन चौंक गया। मुझे भी नहीं पता, ये सिर्फ फटने का एहसास है, और यह अभी भी है। जियोफैन ने अपना सिर हिलाया। कई लोगों की नजरें जियोफैन पर पड़ी, और वे सभी इस बात को लेकर उत्सुक थे कि वह किस तरह के आत्मा जानवर को बुला सकता है। आपको पता है, इस स्तर के नियम बदल दिए गए हैं, और आप लड़ाई के लिए केवल आत्मा जानवरों का उपयोग कर सकते हैं। यदि वे अपने वास्तविक स्वरूप में लड़ पाते तो निश्चित रूप से पराजित होते, लेकिन अगर वे लड़ने के लिए आत्मा जानवरों का उपयोग करते हैं, तो उनके पास एक मौका होगा। अजीब बात है, जियोफैन का आत्मा जानवर कहाँ है? मैं उसकी आत्मा जानवर क्यों नहीं देख सकता? विस्मयादिबोधक चिन्ह, अजीब बात है, क्या वह असफल हो गया? बिल्कुल नहीं। हर कोई दंग रह गया और अविश्वास से जियोफैन को देखने लगा। किसी को भी उपहास करने की जल्दी नहीं थी, सभी चुपचाप प्रतीक्षा कर रहे थे। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद उन्हें यकीन हो गया कि जियोफैन ने आत्मा जानवर को नहीं बुलाया है। हाँ, जियोफैन, जियोफैन, मुझे यकीन नहीं हो रहा। आपकी आध्यात्मिक शक्ति इतनी कमजोर है, आप एक आत्मा जानवर को भी नहीं बुला सकते। हाँ,
आत्मा जानवर के बिना मुख्य शरीर लड़ाई में भाग नहीं ले सकता। जियो फैन, तुम हार गए। जियो फैन, इस स्तर पर तुम मरोगे। जियो फैन, ज्यादा दूर मत जाओ। ये मियाओइन क्रोधित थी और उसके बगल में रंगीन फीनिक्स ने अपने पंख फड़फड़ाए। हे, अतिशय, यह अतिशय कैसे है? हम तो बस सच कह रहे हैं। ये सही है मेरी छोटी सुंदरी। तुम्हारे लिए जियो फैन का अनुसरण करना बहुत खतरनाक होगा। क्या तुम मेरे बारे में सोचना चाहोगी? वहाँ व्यंग्यात्मक टिप्पणियां करने वाले लोगों की एक अंतहीन धारा थी, और जब ज़ियाओ जुबान ने ये देखा तो वह क्रोधित हो गया। हे, मुझे डर है कि मैं तुम्हें निराश कर दूंगी। इस समय जियो फैन ने धीमी आवाज में कहा। ये सुनकर सभी लोग दंग रह गए। जियो फैन, तुम अभी भी नाटक क्यों कर रहे हो? जियो फैन, तुम बहुत बड़े खतरे में हो। क्या तुम्हें ये पता नहीं है? हे, मुझे क्या पता होना चाहिए? जियो फैन ठंडे स्वर में बोला। उसके शरीर से अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली आत्मा शक्ति निकल रही थी। अगले ही पल 1000 फुट लंबा आत्मा जानवर धीरे धीरे जियो फैन के सामने आ गया। वह स्टार बीस्ट है। क्या ये वास्तव में स्टार बीस्ट है? हे भगवान, ये तो महान सितारा जानवर है। ये देखकर सभी लोग हैरान रह गए और स्टार बीस्ट की ओर अविश्वास से देखने लगे। ये कैसे संभव है? ये वास्तव में स्टार बीस्ट है। वह राक्षस जिसने अभी अभी क्रूर जानवर झुयान को बुलाया था दंग रह गया। मुझे स्टार बीस्ट की ओर से अकल्पनीय उत्पीड़न का एहसास हुआ। आपको पता है, अनेक क्रूर जानवरों में से तारों वाला आकाश जानवर सर्वश्रेष्ठ है। तारों वाला आकाश जानवर पहली बार देखा, दिलचस्प। जियो फैन मुस्कुराया उसके सामने विशाल क्रूर जानवर को देखकर। जियो फैन, ये सितारा जानवर इतना शक्तिशाली है। ये मियाओइन हैरान था। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगा। असामान्य रूप से शक्तिशाली। जियो फैन ने सिर हिलाया और दुष्टों की ओर देखा। हे। यदि आप कार्रवाई करना चाहते हैं तो आगे बढ़ें। जैसे ही ये शब्द निकले, स्टार बीस्ट दहाड़ उठा। ये सुनकर सभी लोग पीछे हट गए। मुझे स्टार बीस्ट की ओर से अकल्पनीय उत्पीड़न का एहसास हुआ। यहाँ तक कि शक्तिशाली झुयान जानवर भी तारों वाले आकाश जानवर को देखकर डर से कांप रहा था। बाहरी दुनिया इतना शक्तिशाली, ये वास्तव में एक सितारा जानवर है। हे भगवान, ये पहली बार है जब मैंने कोई तारा जानवर देखा है। ये जियो फैन, इसका मूल क्या है? यहाँ तक कि जो सेवक कई वर्षों से अमर राजा चीलिंग का अनुसरण कर रहे थे, वे भी उस शक्तिशाली तारा जानवर को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। तारों वाला आकाश जानवर, ये जियो फैन सरल नहीं है। अमर राजा चीलिंग ने बड़बड़ाया। ये देखकर कि हर कोई हैरान था, अमर राजा चीलिंग ने समझाया, तारों वाला आकाश जानवर शक्तिशाली है, लेकिन यह ऐसी चीज नहीं है जिसे सिर्फ आत्मा के काफी मजबूत होने से बुलाया जा सकता है। यदि आप आत्मा की शक्ति से तारों वाले आकाश जानवर को बुलाना चाहते हैं, तो आपको विभिन्न साधनों में कुशल होना चाहिए और विभिन्न प्रकार की निषिद्ध शक्तियों में महारत हासिल करनी चाहिए। ये सुनकर सभी के चेहरे पर आत्मज्ञान की झलक दिखी। मास्टर अमर राजा, क्या आपका मतलब है इस जियो फैन ने बहुत सारी निषिद्ध शक्तियों में महारत हासिल कर ली है? निश्चित रूप से, अमर राजा चीलिंग ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, आसान नहीं है। मैं उसके लिए चीजों को मुश्किल बनाना चाहता था, लेकिन इस स्तर पर कोई रहस्य नहीं है। ये वास्तव में मामला है। जिस क्षण स्टार बीस्ट दिखाई दिया, जियो फैन को विजेता बनना तय था। तीसरे स्तर की मूल्यांकन सामग्री आत्मा जानवर को नियंत्रित करना और शेनियन टोंगटियन के भीतर सभी अवसरों और खजाने को छीनना है। जो व्यक्ति सबसे अधिक खजाने प्राप्त करेगा, वह अंतिम विजेता होगा। जियो फैन, भले ही आपके पास एक सितारा जानवर हो, आप जीत नहीं सकते। ये सही है। जियो फैन, भले ही आपका स्टार बीस्ट बहुत शक्तिशाली हो, आप हमें हराने में सक्षम नहीं हो सकते। ये सही है। जियो फैन, इतना घमंड मत करो। हाँ, मुझे गर्व है। हास्यास्पद। जियो फैन ने तिरस्कारपूर्वक अपना सिर हिलाया। यदि आपको कोई आपत्ति है तो आप इसे आजमा सकते हैं। मुझे कार्रवाई करने में कोई आपत्ति नहीं है। ये सुनकर प्रतिभाशाली और दुष्ट लोगों का एक समूह पीछे हट गया। आप मुझ पर चिल्ला सकते हैं, लेकिन ज़ियाओ फैन के साथ लड़ाई के बारे में भूल जाए। स्टार स्काई बीस्ट से निकलने वाली आभा इतनी शक्तिशाली है कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। जल्द ही दिव्य मन में प्रकट हुआ पहला खजाना प्रकट हुआ। जियो फैन और अन्य लोगों द्वारा बुलाए गए आत्मा जानवरों का इस खजाने के प्रति विशेष आकर्षण है। वहाँ
चलो चलें। जियो फैन मुड़ा और चला गया। स्टार मैप जियाओ फैन के पीछे था, जो एक शक्तिशाली आभा उत्सर्जित कर रहा था। ये मियाओइन, शियाओ जुवान, शियाओली, शियाओ किंग और अन्य लोग भी आगे बढ़े और उस स्थान की ओर बढ़े जहां खजाने की आभा दिखाई दी थी। यही बात अन्य लोगों के लिए भी लागू हुई, जो सुगंध की दिशा में चले गए। दुष्ट जानवर कुनपेंग को बुलाओ, कुनपेंग जादू की शक्ति का उपयोग करो और अत्यंत तेज गति से आगे बढ़ो। कुनपेंग की शक्ति तारों वाले आकाश को चीर सकती है और इसकी गति दुनिया में सबसे तेज है। हा, मेरा हे, तुम बहुत जल्दी खुश हो गईं। जियो फैन अचानक प्रकट हुआ और स्टार बीस्ट शून्य को चीरता हुआ प्रकट हुआ। क्या, एक ऐसे स्थान में जहां दिव्य विचार आकाश तक पहुंचते हैं? तुम उस स्थान को क्यों चीर सकते हो? ये दृश्य देखकर दुष्ट कुनपेंग आत्मा जानवर भयभीत हो गया। हे, बस शुभकामनाएं। जियो फैन ने उदासीनता से मुस्कुराया। स्टार बीस्ट ने अपना मुंह खोला और एक काली रोशनी फूट पड़ी, जिससे कुनपेंग गंभीर रूप से घायल हो गया। पफ, जियो फैन, तुमने मेरा अवसर चुरा लिया। मैं तुमसे मरते दम तक लड़ूंगा। नहीं क्या? जियो फैन ने पलटकर उस आदमी को ठंडेपन से देखा। तारों वाले आकाश के जानवर ने अपना मुंह खोला और काली रोशनी की एक और किरण निकली, जिसने सीधे कुनपेंग को चकनाचूर कर दिया। पफ, आत्मा पशु के लुप्त होने का अर्थ है कि इस व्यक्ति ने दिव्य विचारों को आकाश तक पहुंचाने की योग्यता खो दी है। ये दृश्य देखकर अन्य राक्षस आश्चर्यचकित हो गए और अविश्वास से देखने लगे। वह वास्तव में बहुत ताकतवर है। हे भगवान, वह कुनपेंग था। वह एक ही वार में नष्ट हो गया। स्टार बीस्ट बहुत भयानक है। जियो फैन, क्या तुम ठीक हो? ये मियाओइन जियो फैन के पास आए और चिंतित होकर पूछा। हे, चिंता मत करो, वे बहुत कमजोर हैं। जियो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। जियाओ जुवान, जियाओली, जियाओ किंग और अन्य लोग वहां पहुंचे और उन्होंने ये दृश्य देखा। वे एक दूसरे को देखकर कड़वी मुस्कान बिखेरने लगे। ठीक है, इसके बाद प्रतिस्पर्धा करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। जियो फैन ने स्टार बीस्ट को बुलाया और परिणाम स्पष्ट था। सभी अवसर निश्चित रूप से जियो फैन के होंगे। ये वास्तव में मामला था। बाद में जब उसकी दिव्य चेतना को आकाश तक पहुंचने का अवसर मिला, तो जियाओ फैन ने सीधे स्टार बीस्ट को अंतरिक्ष को फाड़ने और उसे बलपूर्वक दूर ले जाने का आदेश दिया। जियो फैन के सामने अन्य लोगों को छीनने का कोई अधिकार नहीं है और वे कार्रवाई करने के लिए भी योग्य नहीं हैं। ये बहुत आसान है, बहुत सहज। आत्मा जानवर कार्रवाई करेगा, इसलिए मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जियो फैन मुस्कुराया। ये सुनकर सभी दुष्ट प्रतिभाशाली लोग मरना चाहते थे। उन्होंने शुरू में सोचा था कि चूंकि मुख्य दल लड़ाई में भाग नहीं ले सकता, इसलिए यह उनके लिए जियो फैन को हराने का मौका होगा। नतीजा बिल्कुल उल्टा हुआ। सितारा जानवरों के सामने उनके आत्मा जानवर चींटियों की तरह कमजोर थे। यहाँ तक कि झूयान और कुनपेंग जैसे शक्तिशाली जानवर भी स्टाररी स्काई बीस्ट का मुकाबला नहीं कर सकते। एक दिन बाद दिव्य मन के आकाश तक पहुंचने का परीक्षण समाप्त हो गया और सभी लोग विदेशी अंतरिक्ष से चले गए। आखिरी स्तर खत्म हो गया है। अमर राजा चीलिंग प्रकट हुए, सभी पर नजर डाली और आखिरकार उनकी नजर जियो फैन पर पड़ी। जियो फैन, तुमने बहुत अच्छा काम किया। मैं बहुत संतुष्ट हूँ। आपकी तारीफ के लिए धन्यवाद महामहिम अमर राजा। जियो फैन ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और झुक गया। हे, बहुत बढ़िया। अमर राजा चीलिंग ने सिर हिलाया। 3 स्तरीय मूल्यांकन में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति। जियो फैन, क्या आपको कोई आपत्ति है? अमर राजा चीलिंग ने शांति से पूछा। ये सुनकर दुष्ट प्रतिभाशाली लोगों के एक समूह ने एक दूसरे को देखा और अपना सिर हिलाया। वे जियाओ फैन द्वारा प्रदर्शित शक्ति से आश्वस्त थे। कौन अवज्ञा करने का साहस करता है? बहुत अच्छा, जियो फैन, क्या तुम मेरे शिष्य बनने को तैयार हो? अमर राजा चीलिंग ने पूछा। शिष्य तैयार है। जियो फैन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। खैर, बुरा नहीं है। अमर राजा चीलिंग ने सिर हिलाया, उसके हाथ में एक टोकन दिखाई दिया और जियो फैन के सामने उड़ गया। ये लो, अब से यह चिन्ह ही तुम्हारा मेरे शिष्य होने का दर्जा होगा। हाँ मास्टर। जियो फैन ने सिर हिलाया और दोनों हाथों से टोकन ले लिया। अमर राजा चीलिंग का टोकन प्राप्त करने का मतलब है कि जियो फैन अमर राजा चीलिंग के क्षेत्र में अपनी इच्छानुसार घूम सकता है। भले ही वे अमर राजा चीलिंग के क्षेत्र को छोड़ दे, फिर भी अन्य लोग अमर राजा चीलिंग के शिष्य टोकन को देखकर थोड़ा सा सतर्क हो जाएंगे। इस तरह जियो फैन को पहचान सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत मिल गई। किसने सोचा होगा कि मैं निचले स्तर से आया हूँ? हे, बहुत बढ़िया, चलो सब चलते हैं।
अमर राजा चिलिंग ने शांति से कहा, जियो फैन, 3 दिन में मुझे ढूंढने आना। हाँ, जियो फैन ने भारी स्वर में सिर हिलाया। इस बार अमर राजा चिलिंग द्वारा शिष्यों का चयन समाप्त हो गया है। जियो जुबान, जियो ली और जियो किंग ने एक दूसरे को देखा और फिर एक साथ जियो फैन को देखा। हे, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। अमर राजा तुम्हारी पहचान जानता है, जियो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। जियो जुबान, जियो ली और जियो किंग ने एक दूसरे को देखा और ज्यादा कुछ नहीं कहा। मूलतः वे एक साथ नहीं आए क्योंकि उन्हें चिंता थी कि अमर राजा चिलिंग उनके साथ कुछ बुरा कर देगा। अब ऐसा लगता है कि अमर राजा चिलिंग के मन में उनके प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। हुआन फू हाओ ने भी उनका सहयोग किया और ऐसा कुछ नहीं कहा जो उनके लिए हानिकारक हो। इसके बाद हुआन फू हाओ बहुत शानदार अंदाज में पहुंचे। भाई जियो, आप बहुत बढ़िया हैं। हुआन फू हाओ हंसा। हे, शुभकामनाएं। जियो फैन ने सिर हिलाया। भाई जियो, अब आप अमर राजा के शिष्य हैं और अपनी गुफा चुन सकते हैं। क्या मैं आपको वहां ले जाऊं? हुआन फू हाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, जियो फैन ने सिर हिलाया। इस तरफ हुआन फू हाओ ने कृपया इशारा किया। ये मियाओइन, जियो हुआन, जियो क्विंग, जियो ली और अन्य ने अनुसरण किया। इस अवधि के दौरान हुआन फू हाओ ने समय समय पर जियो फैन को देखा। जियो फैन ने भौहें सिकोड़ ली, यह अनुमान लगाने में असमर्थ कि दूसरे पक्ष का क्या मतलब था। ... हुआन फू हाओ ने पहले जो कहा था उसके अनुसार लिंगशियान्यू पैलेस में उनकी सभी बातचीत, यहाँ तक कि टेलीपैथिक संचार भी चिलिंग अमर राजा को पता होगा। तो कुछ बातें ऐसी हैं जिनके बारे में वे बिल्कुल भी संवाद नहीं कर सकते। ... भाई हुआन फू, क्या आप अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं? जियो फैन ने पूछा। मैं ठीक हूँ। हुआन फू हाओ ने आह भरी, जियो फैन के नितंब को देखा और मुंह बनाया। जियो फैन, सब लोग, भाई हुआन फू, तुम्हारा क्या मतलब है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। जियो फैन ने स्तब्ध होकर अपना पिछवाड़ा खुजाया। भाई जियो, आजकल मौसम ठंडा हो गया है। भाई जियो, क्या आपको पहले कभी बवासीर हुआ है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। जियो फैन, नहीं। डर गया क्या? नहीं। यह क्या हो रहा है? जियो फैन पूरी तरह से उलझन में था। वह कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ये मियाओइन, शियाओ जुबान, शियाओली, शियाओ किंग और अन्य लोग भी ऐसी ही स्थिति में थे। वे सभी जो कुछ सुन रहे थे उससे भ्रमित थे। सुनो, हुआन फू हाओ क्या कह रहा है? आपने अचानक ऐसा क्यों कहा कि आपको बवासीर है? भाई जियो, मुझे आशा है कि आप अच्छे होंगे, सचमुच। भाई जियो, तुम समझ रहे हो कि मेरा क्या मतलब है न? विस्मयादिबोधक चिन्ह। हुआन फू हाओ ने अपनी भौहें उठाई और गंभीरता से कहा, मुझे समझ नहीं आया। ये सुनकर जियो फैन ने अपना सिर हिलाया। आपका क्या मतलब है? क्या आप इसे और स्पष्ट रूप से समझा सकते हैं? क्या मैं पर्याप्त स्पष्ट नहीं हूँ? भाई जियो, कोई बात नहीं, शायद यही तुम्हारा भाग्य है। हुआन फू हाओ ने धीरे से आह भरी। क्या हो रहा है? मेरे जीवन में क्या हो रहा है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। जियो फैन आश्चर्यचकित दिखी। वह अचानक चौंका और तुरंत ही उसे इसका आभास हो गया। नहीं, मुझे अमर राजा चिलिंग की हत्या की मंशा का आभास नहीं हुआ। वह हैरान था। हुआन फू हाओ अचानक क्या बात कर रहा था? कितना अकल्पनीय। ओह, कोई बात नहीं, शायद मैं गलत था, ये तुम्हारा मौका हो सकता है। हुआन फू हाओ ने धीरे से आह भरी। मेरा मौका? यह क्या हो गया है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। जियो फैन ने भौहें सिकोड़ते हुए फुसफुसाया। हुआन फू हाओ, क्या तुम मुझे सस्पेंस में रखना बंद कर सकते हो? तुम क्या कहना चाहते हो? बस कह दो। मैं भी यही चाहता हूँ। मैं यूं ही नहीं कह सकता। हुआन फू हाओ ने आह भरी। भूल जाओ, चलो इस बारे में बात नहीं करते। भाई जियो, मुझे विश्वास है कि तुम ठीक हो जाओगे। हुआन फू हाओ के शब्द भ्रमित करने वाले थे। न केवल जियो फैन नाराज थे, बल्कि ये मियाओइन, जियो हुआन, जियोली और जियो किंग भी नाखुश दिखे। आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? हुआन फू हाओ, क्या आप इसे और स्पष्ट रूप से समझा सकते हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह। मुझे असमंजस में मत रखो। मैं बस दिखावा करता हूँ कि मैंने अभी कुछ नहीं कहा, ठीक है? हुआन फू हाओ ने अपना सिर हिलाया और फिर चुप हो गया और कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। निश्चित रूप से ये हुआन फू हाओ की गलती नहीं है। उसे चिंता थी कि अगर उसने लापरवाही से बात की तो वह अमर राजा चिलिंग को नाराज कर देगा। आखिरकार जियो फैन ही वह व्यक्ति है जिस पर अमर राजा चिलिंग की नजर है।
जियो फैन ने अमर राजा चीलिंग का शिष्य चुन लिया और अमर ऊर्जा से भरपूर एक गुफा को चुना। जियो फैन इस निवास से बहुत संतुष्ट था। उसके बाद उपहार देने और उनसे मित्रता करने के लिए लोगों का तांता लग गया और उनके द्वारा दिए गए सभी उपहार बहुत मूल्यवान थे। पहले तो जियाओ फैन को यह कोई बड़ी बात नहीं लगी। आखिरकार वह अमर राजा चीलिंग का शिष्य था और ऐसे कई लोग होंगे जो उससे कृपा करना चाहते होंगे। लेकिन धीरे धीरे जियो फैन को पता चला कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि अमर राजा चीलिंग के कई अन्य शिष्य आए थे। साथ ही अमर राजा चीलिंग के अधीन महत्वपूर्ण व्यक्ति भी आए थे। इन लोगों से मिले उपहार बहुत मूल्यवान हैं। हाँ। भाई जियो, अगर आप भविष्य में अमीर बन गए तो मुझे मत भूलना। और मैं भाई जियो, मैं आपके चेहरे से बता सकता हूँ कि आप एक दुर्लभ प्रतिभा हैं। जियो फैन, नहीं, तुम्हें इतना उत्साही होने की जरूरत नहीं है। सच में, जियो फैन की आंखें फड़क उठी। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। हाँ, भाई जियो, उत्साही नहीं, ये कुछ भी नहीं है। भाई जियो, आपको इसे स्वीकार करना होगा। भाई जियो, जब आप भविष्य में अमीर बनेंगे तो मुझे मत भूलना। 3 दिन बाद उपहारों के पहाड़ को देखते ही जियो फैन की आंखें चमक उठी। क्या हो रहा है? वे इतने उत्साही क्यों हैं? जियो फैन ने बड़बड़ाते हुए कहा। हुआन फुहाओ का रवैया पहले भी बहुत अजीब था। क्या उनके बीच कोई संबंध है? ये सुनकर ये म्याओइन, जियाओ जुआन और अन्य लोगों को अपने दिलों में जकड़न महसूस हुई। पिताजी, क्या ऐसा हो सकता है कि उनके पास कोई साजिश है? विस्मयादिबोधक चिन्ह, जियो ली ने गहरी आवाज में कहा। षड्यंत्र, ये संभव नहीं होना चाहिए। जियो फैन ने भौहें सिकोड़ी, एक पल के लिए हिचकिचाया और उपहारों के पहाड़ को भंडारण रिंग में रख दिया। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। ऐसा कहने के बाद जियो फैन गुफा से बाहर निकल गया और सीधे अमर राजा चीलिंग से मिलने चला गया। कुछ देर बाद जियो फैन ने हॉल में प्रवेश किया और अमर राजा चीलिंग से मुलाकात की। अमर राजा चीलिंग के चेहरे पर मुस्कान थी। वह मुख्य सीट पर ऊंचे स्थान पर बैठा हुआ जियो फैन को घूर रहा था। जियो फैन, तुम यहाँ क्यों हो? नमस्कार महामहिम अमर राजा। जियो फैन ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली और झुक गया। एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर अपनी भंडारण अंगूठी निकाल ली। मास्टर अमर राजा, तुम क्या करना चाहते हो? मुझे हाल ही में बहुत सारे उपहार मिले हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वे अनुचित हैं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि अमर राजा निर्णय लेंगे। उपहार? हे, तुम मेरे पास सिर्फ इसीलिए आए हो? अमर राजा चीलिंग ने हल्के से कहा। हाँ, जियो फैन ने भारी सिर हिलाया। मैं, जियो फैन, ईमानदार हूँ। मैं अमर राजा के बैनर तले इन उपहारों को कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? ये सुनकर अमर राजा चीलिंग मुस्कुराया और जियो फैन को और भी अधिक प्रशंसा के साथ देखा। बहुत अच्छा, ये बहुत महत्वाकांक्षी बयान है। अमर राजा चीलिंग ने संतोष से सिर हिलाया। दूसरे पक्ष को इस तरह देखकर जियो फैन को राहत महसूस हुई। उसे लगा कि इस बार उसने सही निर्णय लिया है। मुझे स्टोरेज रिंग दिखाओ, इसे मुझे दे दो। यह ठीक है। जियो फैन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर सावधानी से अमर राजा चीलिंग की ओर चला गया। वह बहुत हैरान था। ये सिर्फ एक स्टोरेज रिंग थी। क्या अमर राजा चीलिंग सिर्फ अपना हाथ हिलाकर इसे उड़ा नहीं सकता था? विस्मयादिबोधक चिन्ह, क्यों अपने आप को भेजने के लिए चलना है? जियो फैन तो इसे फेंकना भी चाहता था, लेकिन अमर राजा चीलिंग को नाराज करने से डर रहा था। जियो फैन को देखते हुए, जिसके चेहरे पर संयम था और वह कदम दर कदम उसकी ओर बढ़ रहा था, अमर राजा चीलिंग और भी खुश हो गया और जितना अधिक वह उसे देखता, उसे उतना ही अधिक पसंद करता। बुरा नहीं, तुम बहुत अच्छे हो। अमर राजा चीलिंग कान से कान तक मुस्कुराया। बहुत बढ़िया। जियो फैन उलझन में था और अचानक उसे कुछ ख्याल आया। क्या ये हो सकता है कि अमर राजा चीलिंग की कोई बेटी हो? ये सही है, ये गलत नहीं हो सकता। अमर राजा चीलिंग की एक बेटी अवश्य होगी और उसने मुझे चुना है। यदि ऐसा है तो डरने की कोई बात नहीं है, आखिरकार आप इतने उत्कृष्ट हैं। जियो फैन ने भंडारण अंगूठी अमर राजा चीलिंग को सौंप दी। मास्टर अमर राजा, कृपया एक नजर डालें। हाँ, अमर राजा चीलिंग ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। जब उसने स्टोरेज रिंग ली तो उसने जियो फैन के हाथ के पिछले हिस्से को छूने का मौका लिया। जियो फैन को पूरा शरीर सुन्न हो गया और वह स्तब्ध हो गया। दूसरे पक्ष ने गलती से इसे छू लिया होगा। यह अवश्य ही एक दुर्घटना रही होगी। ये सही है, यह अवश्य ही एक दुर्घटना रही होगी।
हे। जियो फैन, तुम्हारा चेहरा लाल क्यों है? अमर राजा चीलिंग ने अपना मुंह ढक लिया और हंस दिया। नहीं, शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं अमर राजा से मिला था। मैं बहुत घबरा गया था। जियो फैन ने निगल लिया और धीमी आवाज में कहा। घबराए हुए? हाँ, क्या आप घबराए हुए व्यक्ति हैं? मैंने इसे क्यों नहीं देखा? अमर राजा चीलिंग ने पूछा। मैं एक पाखंडी हूँ। विरोधाभास बहुत बड़ा है। विपरीत। हाँ, तुमने इस शब्द का बहुत बढ़िया इस्तेमाल किया है। बहुत बढ़िया। अमर राजा चीलिंग ने बार बार सिर हिलाया। जितना ज्यादा वह जियाओ फैन को देखता, उतना ही उसे वह पसंद आता। इसके विपरीत, जितना अधिक जियो फैन अमर राजा चीलिंग को देखता, उतना ही वह भयभीत हो जाता। लेकिन सतह पर जियो फैन अभी भी शांत और अप्रभावित दिखाई दे रहा था। अमर राजा चीलिंग ने भंडारण अंगूठी की जांच की और संतोष से सिर हिलाया। ये खजाने महान हैं। चूंकि वे आपको उन लोगों द्वारा दिए गए हैं, इसलिए बस उन्हें बिना किसी चिंता के स्वीकार करें। आह प्रभु अमर राजा, आप मुझे दोष नहीं देंगे। तुम्हें क्यों दोष दें? हे, उन्होंने तुम्हें ये चीजें ये साबित करने के लिए दी कि तुम योग्य हो। ये तुम्हारा मूल्य है, क्या तुम समझते हो? अमर राजा चीलिंग ने अपना हाथ बढ़ाया और भंडारण की अंगूठी जियो फैन की हथेली पर थमा दी। अवसर का लाभ उठाते हुए अमर राजा चीलिंग ने फिर से जियो फैन की हथेली को छुआ। मेरा मूल्य? हे, ये सही है। उन्हें लगता है कि आपके पास यह मूल्य है। यदि आपके पास मूल्य नहीं है, तो वे आपको उपहार नहीं देंगे। अमर राजा चीलिंग उदासीनता से मुस्कुराया। मैं समझ गया प्रभु अमर राजा, मैं समझ गया। ये सुनकर जियो फैन ने आत्मज्ञान की नजर दिखाई और बार बार सिर हिलाया। हे, मुझे खुशी है कि तुम समझ गई। धन्यवाद अमर राजा। फिर मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। मैं पहले जाऊंगा। चिंता मत करो। अमर राजा चीलिंग ने अपना हाथ हिलाया और शांति से कहा। जियो फैन, तुम आजकल कैसे रह रही हो? क्या तुम लिंगजियान्यू पैलेस में जीवन के आदी हो गए हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये बहुत अच्छा है। मुझे अमर राजा का संरक्षण प्राप्त है। मैं अच्छा खाता हूँ, अच्छी नींद लेता हूँ और बहुत अच्छे स्वास्थ्य में हूँ। जियो फैन ने बार बार सिर हिलाया। हे, यह अच्छी बात है। क्या खेती के बारे में कोई ऐसी बात है जो तुम्हें समझ में नहीं आ रही है? साधना के मामले में? अभी नहीं। जियो फैन ने अपना सिर हिलाया। मैंने अमर राजा से बहुत सारी जानकारियां प्राप्त की हैं, लेकिन मुझे उन्हें एक एक करके समझने का समय नहीं मिला है। जब मैं उन सभी को समझ लूंगा, तो मैं अमर राजा से सलाह मांगने आऊंगा। ठीक है। अमर राजा चीलिंग ने सिर हिलाया, एक पल के लिए हिचकिचा और फिर पूछा। जियो जुवान, जियाओली और जियाओ किंग, वे आपके साथ रक्त से जुड़े हुए हैं, इसलिए वे आपके बच्चे हैं, है ना? विस्मयादिबोधक चिन्ह। हाँ अमर राजा। जियो फैन ने भारी सिर हिलाया और अपने हाथों को आपस में जोड़ लिया। कृपया मुझे माफ कर दे अमर राजा। ये घटना एक दुर्घटना थी। दुर्घटना? कौन सी दुर्घटना? अमर राजा चीलिंग ने अपनी भौहें उठाई। ठीक है, मैं मूल रूप से अपने बच्चों को लिंगजियान्यू पैलेस में लाना चाहता था, लेकिन मुझे लगा कि यह अमर राजा को परेशान करेगा। इसलिए मुझे उम्मीद है कि अमर राजा उदार होंगे। हे, मैं इसे इतनी बड़ी बात क्यों समझूं? ये तो छोटी सी बात है। अमर राजा चीलिंग ने अपना हाथ हिलाया। ये सुनकर जियो फैन ने राहत की सांस ली। मास्टर अमर राजा वास्तव में उदार हैं। मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ। हे, जियाओ फैन, आपकी पत्नी के साथ आपके रिश्ते कैसे हैं? हाल फिलहाल कैसा है? जियो फैन। ये सुनकर जियो फैन एक पल के लिए चुप हो गया। बस एक पल में जियो फैन ने अनगिनत संभावनाओं के बारे में सोचा। चीलिंग अमर राजा ठीक है, वह ऐसा क्यों पूछ रहा है? वह क्या सोचता है? उसका क्या मतलब है? मेरे और ये मियाओइन के बीच का रिश्ता, क्या यह उनका निजी मामला नहीं है? चीलिंग अमर राजा एक अमर राजा है, दूसरी पार्टी यह क्यों पूछ रही है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्या वह बीमार है? तुम कुछ क्यों नहीं कहते? जियो फैन। नहीं, मेरी पत्नी और मेरे बीच का रिश्ता हमेशा सोने से भी मजबूत रहा है। हमारे बीच का प्यार सूरज और चांद देख सकते हैं, और स्वर्ग और पृथ्वी इसकी गवाही दे सकते हैं। जियो फैन ने गंभीरता से कहा। सूर्य और चंद्रमा इस बात के गवाह हो सकते हैं। क्या ये सच है? ये सुनकर अमर राजा चीलिंग थोड़ा उदास हो गया। जियो फैन उलझन में था और उसे पता नहीं था कि दूसरा पक्ष क्या सोच रहा था। उसके और उसकी पत्नी के बीच अच्छे संबंध हैं। क्या अमर राजा चीलिंग ईर्ष्यालु है? विस्मयादिबोधक चिन्ह।
वह किस बात से ईर्ष्या कर रहा है? मास्टर अमर राजा, आप आप हैं। हे, कुछ नहीं, तुम वापस जा सकते हो। अमर राजा चीलिंग ने व्यंग्य किया और हाथ हिलाया। ओह, ठीक है, मैं विदा लेता हूँ। जियो फैन ने सिर हिलाया, मुड़ा और चला गया। वह हैरान था, सोच रहा था कि क्या अमर राजा चीलिंग की वास्तव में कोई बेटी थी। ये सुनकर कि उसकी पत्नी के साथ उसका रिश्ता सोने की तरह मजबूत है, उसने हार मान ली। मत कहो, ये सचमुच संभव है। निश्चित रूप से, अमर राजा चीलिंग की कोई बेटी है या नहीं, इसका जियो फैन से कोई लेना देना नहीं है। यदि संभव हो तो जियो फैन अभी भी अमर राजा चीलिंग को भड़काना नहीं चाहता था। आखिरकार उसकी मौजूदा ताकत उसे अमर राजा चीलिंग का दुश्मन बनाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। अगर उसने दूसरे पक्ष को नाराज किया तो वह मुसीबत में पड़ जाएगा। जियो फैन की पीठ को देखकर अमर राजा चीलिंग क्रोधित हो गया। लानत है, ये कैसा प्यार है जो सोने से भी ज्यादा मजबूत है। सूरज और चांद क्या गवाही दे सकते हैं। ये मियाओइन। अमर राजा चीलिंग ने अपने दांत पीस लिए, उसका चेहरा उदास था, उसकी मुठ्ठियां भींची हुई थी। जियो फैन ने कभी नहीं सोचा होगा कि अमर राजा चीलिंग उसकी सुंदरता से आकर्षित होगा। अगर जियो फैन को सच्चाई पता होती तो उसकी अभिव्यक्ति निश्चित रूप से बहुत दिलचस्प होती। कितना अजीब है। गुफा की ओर वापस जाते समय जियो फैन अमर राजा चीलिंग के शब्दों के बारे में सोचता रहा। दूसरा पक्ष अचानक अजीब व्यवहार क्यों कर रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। हुआन फू हाओ के पिछले अनुस्मारक और लिंग शियान्यो पैलेस में उसके प्रति सभी के रवैये के साथ यह उपहार बहुत मूल्यवान है। यह कोई आसान मामला नहीं है। आसान नहीं है। जल्द ही जियो फैन गुफा में लौट आया। ये मियाओइन ने पूछा कि जियो फैन ने क्या किया था। मैं अमर राजा चीलिंग को उपहार दूंगा। मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूँ। मैं अमर राजा के नाम का उपयोग खुद को समृद्ध करने के लिए नहीं कर सकता। जियो फैन ने गंभीरता से कहा। ये सुनकर ये मियाओइन, जियो हुआन, जियोली और जियो किंग चुप हो गए। 5 गहरी सांसों के मौन के बाद ये मियाओइन ने भावशून्यता से सिर हिलाया। बहुत बढ़िया। जियो फैन मुस्कुराया और जियो जुबान और दूसरों को देखा। आपको अभ्यास करना होगा, आलसी मत बनो। जियो जुबान, जियो ली और जियो किंग ने एक दूसरे को देखा और अपने अपने कमरों की ओर लौट गए। जियो फैन ने ये मियाओइन को गले लगाया और प्यार से अपने कमरे में वापस चला गया। जियो फैन ने पैसे का गबन नहीं किया। क्या मजाक। ये मियाओइन और अन्य लोग स्वाभाविक रूप से सबसे अच्छी तरह जानते थे कि जियो फैन किस तरह का व्यक्ति था। ये केवल अफसोस की बात है कि अमर राजा चीलिंग को यह नहीं पता था। लिंगजियान्यू महल में जो कुछ भी होता है वह चीलिंग अमर राजा के नियंत्रण में होता है। हे, वह वास्तव में अच्छी है और उसका चरित्र अच्छा है, लेकिन यह अफसोस की बात है। यह महिला, अमर राजा चीलिंग ने बड़बड़ाया। उसकी आंखों में जानलेवा इरादे चमक रहे थे। जाहिर तौर से अमर राजा चीलिंग ये मियाओइन को खत्म करने और जियो फैन को अपने कब्जे में लेने की योजना बना रहा है। लेकिन प्रत्यक्ष कार्रवाई, क्या यह उसके और जियाओ फैन के बीच दरार नहीं है? आखिरकार जबरदस्ती से बनाया गया खरबूजा मीठा नहीं होता। अमर राजा चीलिंग कदम दर कदम आगे बढ़ने और जियो फैन को कदम दर कदम मास्टर करने की योजना बना रहा है। जियो फैन को उसके दिल की गहराइयों से प्यार हो जाए। अगर जियाओ फैन को इस बारे में पता चल जाता तो वह शायद रातों रात लिंगजियान्यू पैलेस से भाग जाता। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद अमर राजा चीलिंग ने कुछ विश्वासपात्रों को बुलाया और उन्हें अपने विचार बताए। अमर राजा चीलिंग के विश्वासपात्र होने के नाते उन्होंने स्वाभाविक रूप से अनुमान लगा लिया था और जानते थे कि अमर राजा चीलिंग के मन में क्या है। इसके बाद इन विश्वासपात्रों ने एक योजना बनाई। मास्टर अमर राजा, हम ये कर सकते हैं। आप जियाओ फैन को अच्छी तरह से प्रशिक्षित करें और फिर ये मियाओइन को बाहर भेजें। फिर एक अवसर खोजें, उससे छुटकारा पाएं। क्या यह एक पत्थर से 2 पक्षियों को मारना नहीं है? हे, यह अच्छा है। अमर राजा चीलिंग ने सिर हिलाया। लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या ये बहुत ज्यादा जानबूझकर नहीं किया जाएगा? अगर जियाओ फैन को पता चल गया तो क्या वह कैसा रहेगा? हुआन फू हाओ का उपयोग करके ये मियाओइन और हुआन फू हाओ को एक साथ घूमने दें। इस तरह जियो फैन दुखी हो जाएगा। हाँ, वे स्वाभाविक रूप से अलग हो जाएंगे। हुआन फू हाओ को जाने दो। क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? आखिरकार हुआन फू हाओ की शक्ल बहुत साधारण है। अमर राजा चीलिंग ने अपना सिर हिलाया। चलो किसी और को बदल देते हैं। लू पियान को जाने दो।
लूपियान भी अमर राजा चीलिंग के शिष्यों में से एक है और सबसे सुंदर है। ठीक है, लू युक्सुआन, मुझे भी ऐसा ही लगता है। लूपियान हुआनफू हाउ से बेहतर है। लूपियान कैन। कुछ ही देर बाद लूपियान को अमर राजा चीलिंग से मिलने के लिए मुख्य हॉल में बुलाया गया। नमस्कार प्रभु अमर राजा। हे लूपियान, मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपना चाहता हूँ, क्या तुम इसे करने में सक्षम हो? अमर राजा चीलिंग ने हल्के से कहा। आह, मैं निश्चित रूप से यह कर सकता हूँ। लूपियान ने बार बार सिर हिलाया। बहुत अच्छा। ... 7 दिन बाद जियो फैन अमर राजा चीलिंग के निजी पाठ सुनने के लिए गया था और उसके बाद कुछ समय के लिए बाहरी दुनिया से अलग हो गया। ये मियाओइन, जियो हुआन, जियोली, जियो क्विंग और अन्य लोग पुस्तकालय गए। यह अमर राजा चीलिंग की ओर से एक विशेष अनुमोदन था जिससे उन्हें पुस्तकालय में प्राप्त पुस्तकों का अध्ययन करने और शक्तिशाली लोगों का मार्गदर्शन प्राप्त करने की अनुमति मिली। ये मियाओइन और उसके दोस्त निश्चित रूप से ऐसा अच्छा अवसर नहीं छोड़ेंगे। पुस्तकालय में ये मियाओइन और अन्य को समझने के लिए अलग कर दिया गया था और उनमें से प्रत्येक के लिए एक अलग गुप्त कमरा था। ... अमर राजा चीलिंग के महल में किसी ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। हालांकि किसी ने भी यह नहीं सोचा होगा कि एक खूबसूरत आदमी ये मियाओइन से संपर्क करने का अवसर लेगा। नमस्ते जूनियर बहन, आपकी साधना पद्धति गलत है। ये मियाओइन चौंक गई और पीछे मुड़कर देखने लगी। आप कौन हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह। मैं लूपियान हूँ और मेरे स्वामी अमर राजा चीलिंग हैं। लूपियान ने गर्व से कहा, सुनहरे बाल, सुंदर उपस्थिति और गरिमा में उपस्थिति के साथ। लूपियान, नमस्ते वरिष्ठ भाई। ये मियाओइन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर मुट्ठी से लूपियान की ओर सलाम किया। जियाओ फैन भी अमर राजा चीलिंग की शिष्या बन गई। वह जियाओ फैन की पत्नी थी, इसलिए उसे वरिष्ठ भाई कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। हे, आपका स्वागत है, कोई जरूरत नहीं है। लूपियान ने अपना हाथ हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, जिस तरह से आपने अभी अभ्यास किया वह गलत था। अगर आप इसी तरह जारी रखेंगे तो आप आसानी से भटक जाएंगे। सचमुच? ये मियाओइन ने भौहें सिकोड़ी। मुझे लगता है कि मैंने जो अभ्यास किया है वह ठीक है। तुम समझती नहीं हो, अभी तो तुम खतरे में थी। लूपियान ने मुस्कुराते हुए कहा, छोटी बहन, चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। ठीक है, आपका स्वागत है। ये मियाओइन ने अपना सिर हिलाया और एक कदम पीछे हट गई। मेरा एक पति है, यदि आवश्यक हो तो वह मुझे सिखाएगा। वरिष्ठ भाई, मैं आपकी दयालुता की सराहना करती हूँ। ये सुनकर लूपियान का चेहरा काला पड़ गया। तुम्हारा पति? वह कौन है? जियो फैन। ओह, ये जूनियर भाई जियाओ है। हे। ... मैंने आपका नाम सुना है, लेकिन मैंने आपको कभी नहीं देखा। लूपियान मुस्कुराया और कहा, चूंकि हम सभी भाई हैं, इसलिए आपको पढ़ाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं लगती। नहीं, भूल जाओ। ये मियाओइन ने अपना सिर हिलाया और निर्णायक रूप से मना कर दिया। हम, औरत, तुमने मुझे अस्वीकार कर दिया। लूपियान ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, अगर तुम ऐसा कहोगी तो वरिष्ठ भाई दुखी हो जाएंगे। ये मियाओइन, माफ करना, आपकी नाखुशी का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। अलविदा। ये मियाओइन ने मुड़कर जाने के लिए तैयार हो गया। रुको, मैंने तुम्हें जाने नहीं दिया। लूपियान क्रोधित हो गया और उसने ये मियाओइन की बाह पकड़ ली। तुम क्या करना चाहते हो? मैंने तुम्हें जाने नहीं दिया। तुम क्यों चले गए? तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो। छोड़ दो। हे, औरत, मेरी पकड़ से भागने के बारे में सोचना भी मत। नहीं, क्या तुम बीमार हो? ये मियाओइन क्रोधित थी। यदि तुम नहीं छोड़ोगे तो मैं चिल्लाऊंगी। हाँ, औरत, आगे बढ़ो और चिल्लाओ, इसका कोई फायदा नहीं है। लूपियान आत्मविश्वास से मुस्कुराया, जितना अधिक तुम चिल्लाओगी मैं उतना ही अधिक उत्तेजित हो जाऊंगा। तुम मौत की तलाश में हो। ये मियाओइन गुस्से में थी और उसने लूपियान को अपने बैकहैंड से थप्पड़ मारा। हाँ, लूपियान चौंक गया। हालांकि ये मियाओइन का राज्य ऊंचा नहीं था, लेकिन जो ताकत दिखाई गई वह अप्रत्याशित थी। ये मियाओइन की हथेली से बचने के लिए लूपियान पीछे हट गया। इस तार के कारण ही पुस्तकालय का अवरोधक सक्रिय हुआ था। क्या चल रहा है? लाइब्रेरी में किसने कार्रवाई की? कौन है भाई? पुस्तकालय की रखवाली के लिए जिम्मेदार मजबूत लोग एक के बाद एक आए और ये मियाओइन और लूपियान को घेर लिया।